नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। चलते मौसम के बीच आजमगढ़ में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। जिले के मुबारकपुर में डेंगू के 4 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोहल्ले में कैंप लगाकर जांच की थी। इस जांच में 83 मरीजों की जांच की गई, जिनमें 4 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करा दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद इन मरीजों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं इस बारे में जिले के सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि 4 मरीजों में से 3 स्वस्थ हैं और घर पर हैं, जबकि एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सीएमओ ने बताया कि मुबारकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुखार से पीड़ित 10 मरीजों का अलग से इलाज चल रहा है। सीएमओ का कहना है कि जिले में डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां कर ली गई। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। मुबारकपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार घर घर जाकर जांच कर रही है। नगर पालिका और मलेरिया विभाग के सहयोग से मच्छर रोधी दवा की फॉगिंग कराई जा रही है। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 बेड और मंडलीय अस्पताल में 10 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित कराया गया, जिससे डेंगू मरीज के किसी तरह की समस्या न हो। सीएमओ भले ही दवा करें, मंडलीय अस्पताल में 10 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किए गए, लेकिन अभी भी अस्पताल में डेंगू वार्ड पर ताला लटका हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा डेंगू बीमारी को लेकर कितना गंभीर है। डेंगू मरीजों में 20 वर्षीय अंसार अहमद पुत्र इशाद, 14 वर्षीय मिसबा पुत्री मोहम्मद आजम, 21 वर्षीय अबू शहमा सलमान और 22 वर्षीय रेशमा पुत्री अबूशाद, मोहल्ला हैदराबाद है। ये चारों मरीज मुबारकपुर के रहने वाले। इनमें से रेशमा का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत हैदराबाद एवं शहीदपुर में काफ़ी कई बुखार के रोगी मिले हैं, उसकी जांच कराई गई है, जिसमें से 83 लोगों की जाँच कराई गई। 4 संदिग्ध रोगी पाए गए थे, जिनका सेंट्रल लैब में जांच हुआ। 4 धनात्मक रोगी मिले। इसमें से 3 स्वस्थ हैं, उनको वो घर पे हैं, उनको दवाइयाँ दे दी गई हैं, स्वास्थ्य शिक्षा को दे दी गई है, उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। एक मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और सर, मुबारकपुर में जो जहाँ पे डेंगू फैला है वहाँ पे कितने डॉक्टर तैनात किए हैं और तमाम में कितनों का इलाज? डॉक्टरों की टीम 2 दिन से वहाँ पर सर्वे भी की है और वहाँ पर जितने बुखार के रोगी हैं उनकी जाँच भी कर रही है। 10 रोगी मुबारकपुर में इस समय भर्ती हैं और अंडर कंट्रोल स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है, नियंत्रण में। और क्षेत्र में लार्विसाइडल स्प्रे फॉगिंग की प्रक्रिया करा दी गई है। वहाँ का नगर पंचायत क्षेत्र भी पूरा कार्य कर रहा है और मलेरिया विभाग के द्वारा भी जहाँ भी मच्छर ब्रीडिंग के साइट्स हैं वहाँ पर निरोधात्मक कार्रवाई पहले से शुरू कर दी गई है। पॉजिटिव आने के बाद और संवेदनशीलता के साथ उनको टीम को वहाँ पर मूवमेंट के लिए भेजा गया है। जो भी आवश्यक गतिविधियाँ होंगी वो कराई जाएगी। वर्तमान में सदर में जो भर्ती मरीज हैं उनकी क्या स्थिति है? इससे स्थिति है नियंत्रण में है उनकी और उनके ऊपर पूरा निगाह रखा जा रहा है। चिकित्सालय में सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से। कितने सदर में कितने पैनल के डॉक्टरों की देखरेख कर रहे हैं? सदर में जो भर्ती मरीज हैं कितने पैनल के डॉक्टर उनको देखते हैं? हमारे फिजिशियन हैं, फिजिशियन देखते हैं। फिजिशियन हमारे 3 ऑलरेडी वहाँ पर मंडलीय चिकित्सालय में फिजिशियन है। तो डेंगू वार्ड है वहाँ पर। डेंगू वार्ड में जो मरीज भर्ती होंगे उनके लिए चिकित्सक। कितने वार्ड बने हैं टोटल? डेंगू वार्ड एक वार्ड है, 10 बेड का वार्ड बना हुआ है। आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा के कोयरा गहनी में सावधान रथ यात्रा लेकर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर अपने पुराने अंदाज में सपा बसपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि समान शिक्षा समान रोजगार के लिए समाधान सभा यात्रा लेकर चल रही हैं और 75 जिले में यात्रा चलेगी। यात्रा को चलते तीसरे दिन हो गया।
काफी लोग सम्मिलित हुए। आजमगढ़ में सपा हर हमलावर होते हुए कहा कि गढ़ को मानने वालों को आगामी चुनाव आते ही गढ़े बना देंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि जेल में बंद हुए विधायक से मिलने के लिए आजमगढ़ चले आते हैं, बिरादरी में निमंत्रण करने चले जाते हैं, केवल बिरादरी बात को बढ़ावा। इस बार लोकसभा के चुनाव में गढ़ मानने वालों को पता चल जाएगा। एक पक्षीय जातिवाद करने वालों को जनता जबरदस्त जवाब देगी। इस रथ यात्रा को लेकर हमारे चलने का यही मकसद है कि समान शिक्षा, समान रोजगार। कुछ समय पहले सपा और सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का महागठबंधन फल फूल रहा था। गठबंधन टूटते ही आजमगढ़ में इतने हमलावर दिखे, गढ़ को गड्ढे में तब्दील करने की भी चेतावनी दे डाली। यात्रा के दौरान उनके दोनों पुत्र अरविंद राजभर, अरुण राजभर सहित तमाम सहयोगी पहुंचे। देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेके 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया। उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरह में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरह में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं? आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर, ये हालत है आजमगढ़ में। आप दिखाना अपने, इस नाते हम कहते हैं। तो कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, कितने दिन तक चलेगी? देखिए, 26 सितंबर से लखनऊ से यात्रा शुरू हुई और पहली रैली हम लोगों ने अंबेडकर नगर किया, दूसरा बनारस किया, तीसरा है। और ये 26 सितंबर से लगातार 27 अक्टूबर तक ये चलेगी और गांधी मैदान पटना में 27 अक्टूबर को समापन होगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब ये हो रहा है कि अपनों को छुरा भोग रहे हैं, स्वाभिमान पैदा हो गया, पार्टी बन गई। देखिए, दो चीज़ें हैं। आंदोलन अभाव में चलता है। जब आंदोलन चलाते समय किसी को भाव पैदा होता है, अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो पतन की ओर जाता है। ये है इतिहास, उससे कोई बात नहीं है। देखिए, एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो कालनेमी किसके द्वारा भेजा गया? सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया। तो कालनेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आवे, लेकिन हनुमान जी बहुत चालाक हैं, कालनेमी को उलाट दिए। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होती है, गृह मंत्री से होती है, योगी जी से भी होती है। तो यूपी तक भी आपने तो कहा था कि पुराने दरवाजे संभल के, लेकिन आप तो दरवाजे पर पहुंच गए। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है 11 मार्च 2022 को कि 2 महीने के अंदर भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार केंद्र को भेजे और प्रदेश सरकार केंद्र से पास करावे। 2 महीना बीत गया तो मैं मुख्यमंत्री से मिला, बात किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पूरा नकल निकाल के ले आओ तो बतावें। फिर मैं इसी बात को लेकर चला गया। उसकी क्या आवश्यकता थी? देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मौजूदगी में 1931 में जातिवार जनगणना हुई। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। दूसरा, जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो फिर 2 तरह की शिक्षा देश में क्यों दी जा रही है? अमीर का बेटा का से कंप्यूटर, गरीब का बेटा का से कबूतर। और जब वही एग्जाम देने जाता है तो गरीब फेल हो जाता है, अमीर पास हो जाता है। इस नाते एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा के लिए हम इनको जागृत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो तो आप इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों के इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो रोजगार परक शिक्षा के कानून क्यों नहीं बना देते हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगारी में गिरावट तो कम से कम हो। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में इनको समझा रहे हैं कि आप नेताओं को भी समझाओ, उनको भी सावधान करो कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम देखो सावधान हो गए हैं, तुमको भी सावधान खड़ा कर देंगे। इस बार सर हम तो हमेशा खिलाफे रहते हैं। आपने देखा भी होगा
कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए, है ना। अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो एमएलए हैं, विपक्ष में हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं। तो इनको देखो, इनका प्रस्ताव हम सहमति हैं, आप लोग इनका प्रस्ताव जल्दी से जल्दी दिल्ली भेज दो, हम भी मेहनत करेंगे, ये भी मेहनत करें, पास हो जाएगा तो दी बेस्ट है। ये उनका कहना है। कहावत कह जाए कि 24 के बाद सारे पानी है, और बरसात होता है तो कुल पानी इक्का हो जाते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक सुंदर सा अपना घर हो और उसी सपने को साकार करने के लिए करतारपुर बाईपास के समीप डाली में एजेंसी के नए शोरूम का उद्घाटन सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने फीता काट कर किया। यूपीवीसी एल्युमिनियम विंडोज और दरवाजे बनाने वाली प्रमुख कंपनी फेनेस्ता अपना देश भर में विस्तार कर रही है। विस्तार योजना के तहत कंपनी विभिन्न राज्यों में अपने नए रिटेल स्टोर खोल रही है। अब कंपनी ने आजमगढ़ जिले के करतारपुर तिराहे पर फेनेस्ता के उत्पाद रेंज में डिजाइनर एवं प्रीमियम स्लाइडिंग खिड़कियां, दरवाजे आदि शामिल किए हैं। उद्घाटन अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए भोजपुरी फिल्म स्टार व भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने केंद्र सरकार द्वारा PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने को उपयोगी बताया। निरहुआ का कहना है कि देश हित के लिए जो उपयोगी होगा वो फैसला लेने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार इस तरह के मामलों में कड़ा से कड़ा फैसला आसानी से लेगी। PFI पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर भाजपा सांसद का कहना है कि इसलिए वो लोग विपक्ष में और विपक्ष में ही रहेंगे। अब विपक्ष को जनता मौका नहीं देगी। आज देश की जनता चाहती है कि देश हित में काम हो। भाजपा सांसद एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। भाजपा सांसद के साथ भोजपुरी अदाकारा आम्रपाली दुबे भी रही। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के वार की भाजपा से सिर्फ सपा ही लड़ सकती है पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले वो अपने घर में लड़ लें पर हम लोगों से लड़े। अखिलेश यादव के घर की लड़ाई ही खत्म नहीं हो रही। भाजपा सरकार सारे काम प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। जिले में विकास कार्यों पर भाजपा सांसद का कहना है कि सारे काम प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं, उन्हें शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया उन पर काम शुरू हो गया। एयरपोर्ट के सवाल पर कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अभियान का कार्य किया जा रहा है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का शुभारंभ जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। जिले के 3 लोगों के इथोपिया में फंसे होने के सवाल पर भाजपा सांसद का कहना है कि विदेश मंत्रालय से बात हो गई है, आश्वासन मिला है, जल्द इन लोगों को भारत वापस लाया जाएगा। ये देश के लिए जो भी सही है और उपयोगी है उसके लिए हम लोगों की सरकार प्रतिबद्ध है। हर फैसला लेने के लिए, वो कितना भी कड़ा से कड़ा फैसला हो, वो फैसला लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। बात जब देश की सुरक्षा की हो, बात हमारे देश के लिए हो, तो कोई भी फैसला सरकार आसानी से लेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी कह रही हैं कि सरकार का फैसला सही नहीं है और सरकार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए विपक्षी पार्टियां विपक्ष में हैं, उनको इसीलिए जनता ने नहीं चुना है, क्योंकि देश के हित में कोई काम होता है तो विपक्ष चिल्लाने लगता है और इसीलिए वो विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहेगा। उसको कभी सत्ता में आने का मौका जनता नहीं देगी, क्योंकि जनता को चाहिए कि हमारे देश के लिए जो हित में हो वो काम हो। तो अगर प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इसीलिए बनी है कि देश हित में जो भी फैसला है उसको लेने से वो पीछे नहीं हटते हैं। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, क्या कहेंगे? वो घर में पहले लड़ लें, फिर हम लोग से लड़ लेंगे। वो पहले अपने घर में लड़ लें। मुझे लगता है कि उनके घर की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। सर, जो विकास के शहर के एजेंडे का काम था, सड़कों का काम था और भी काम था, अभी क्या क्या शुरुआत हुई? हम लोगों ने सारे काम दे दिए हैं और प्राथमिकता के आधार पे जो काम है उसको पहले शुरू किया जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजनीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने सारी जितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था उसे शुरुआत कर दिया गया है और एक एक करके सब बनना शुरू हो गया है। एयरपोर्ट वाला भी कुछ काम, कुछ डेडलाइन मिली आपको? एयरपोर्ट का तो निर्माण हो ही चुका है और अब जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात आई है तो उसके लिए काम हो रहा है। ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद उस पर काम शुरू होगा, लेकिन अभी बीच में जब महाराज जी आएंगे आजमगढ़ तो एयरपोर्ट का शुरुआत हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। दिनेश जी, आजमगढ़ के 3 लोग इथोपिया में फंसे हैं, 50 दिन हो चुके हैं, जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं जी, क्या मदद की जाएगी इनकी? मैंने इसके लिए विदेश मंत्रालय में बात किया है और विदेश मंत्रालय में
मुझे आश्वासन भी मिला कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको लेके आएंगे वापस। इस मौके पर कंपनी से आए शिखर हसन, ज्वाइंट कमिश्नर अयूब, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, प्रत्युष डालमिया, सौरभ डालमिया, सीताराम, संजय, श्याम सुंदर, राजीव, गोपाल, श्रवण गाड़िया, अनिल रुंगटा के साथ साथ जिले के प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। पानी बार एसोसिएशन के सभागार में बुधवार को अधिवक्ताओं के लिए 2 दिवसीय चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह ने अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पदम नाथ सिंह एडवोकेट की स्मृति में मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के सहयोग से आयोजित कराया। शिविर की शुरुआत को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हम सबको अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए और ऐसे चिकित्सा शिविर का आयोजन न सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए बल्कि सभी के लिए बहुत उपयोगी है। विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस ट्रस्टीशिप सिद्धांत की अवधारणा को अपनाया था उसे डॉक्टर नरेश त्रेहान फलीभूत कर रहे हैं। जो कुछ समाज से उन्हें मिला उसे वो चिकित्सा सेवा के माध्यम से समाज को वापस कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो और भी कॉरपोरेट सेक्टर के हॉस्पिटल आम जनता के लिए ऐसा चिकित्सा शिविरों का आयोजन करें। आयोजक अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि आज हमारा अधिवक्ता समाज अत्यंत मानसिक दबाव में काम करता है। इसके लिए आवश्यक है समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करता रहे। इन्हीं विचारों के साथ इस शिविर का आयोजन कराया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सभी अधिवक्ता स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इस चिकित्सा शिविर से उन्हें काफी लाभ होगा। इस अवसर पर लगभग 450 अधिवक्ताओं ने बुधवार को अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। गुरुवार को चिकित्सा शिविर का दूसरा और अंतिम दिन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दयाराम यादव ने तथा संचालन मंत्री राजेश कुमार सिंह पाराशर एडवोकेट ने किया। संसद में बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी आजमगढ़ एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के अनुक्रम में आजमगढ़ शहर, भंवरनाथ, कंदरापुर एवं मंदुरी बाजार में बाल श्रम रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैरेज, मैकेनिक शॉप आदि पर छापे मारे गए। अभियान के अंतर्गत 10 बालक किशोर श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया। अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में सेवा योजकों के विरुद्ध नोटिस जारी किए गए। उक्त अभियान में शशिकांत पांडे, श्रम परिवर्तन अधिकारी देवेंद्र सिंह, श्रम परिवर्तन अधिकारी अखिलेश सिंह, सदस्य बाल कल्याण समिति राजेश कुमार एवं कमलेश कुमार मिश्र AHTU उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के निर्देशन में आज जनपद आजमगढ़ में बाल श्रम चिन्हांकन का अभियान चलाया गया, जिसमें कि हमारे श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे, देवेंद्र सिंह और AHTU की टीम द्वारा बाल श्रमिकों का चिन्हांकन भंवरनाथ, कप्तानगंज, मुंदरी, हार्वेसपुर, करतालपुर में किया गया, जिसमें 10 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया है। रामलीला समिति पुरानी कोतवाली के तत्वाधान में चल रही रामलीला में देखने वालों की भीड़ लग रही है। सोमवार की रात श्री बाबा बैजनाथ श्री रामलीला मंडल बिहार के कलाकारों ने श्री राम जन्म, गुरु विश्वामित्र आगमन और तारका वध की प्रस्तुति की गई। श्री राम का जन्म होते ही लोग झूम उठे और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। श्री रामलीला मंचन के क्रम में राजा दशरथ विवाह के वर्षों बाद भी पुत्र रत्न की प्राप्ति न होने से काफी चिंतित थे। वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाते। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को अत्रि मुनि से मिलने की सलाह देते हैं। इसके बाद राजा दशरथ की अत्रि मुनि के पास जाते हैं। अत्रि मुनि राजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। अत्रि मुनि की सलाह पर यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव राजा को फल देते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म होता है। श्री राम का जन्म होते ही अयोध्यावासी झूम उठे। महिलाओं ने सुहर गाकर मंगल कामना की। इसके बाद कलाकारों ने विश्वामित्र आगमन का मंचन किया गया, जिसमें विश्वामित्र यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम को मांगने राजा दशरथ के पास जाते हैं। राजा के कर्तव्य और पुत्र मोह के बीच एक अजीब द्वंद्व का मंचन कलाकारों ने बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ पुत्र मोह त्याग कर श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। विश्वामित्र के साथ जाते समय भगवान श्री राम तारका का वध करते हैं। तारका का वध होते ही जय श्री राम के जयकारे से पंडाल गूंज उठा। मैं आपके साथ चलूंगा। अगर
वो लोग चाहे तो उस निश्चय को तुरंत ही मार सकता, लेकिन नहीं, उसकी मृत्यु केवल राम के हाथ से है। तुम राम और लक्ष्मण को हमें जल्द दे दो। क्या तुम हमें राज और ताज का लोभ दे रहा है? अरे राम का अवतार इस पृथ्वी के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत के रक्षा के लिए हुआ है, और उनको तुम पुत्र कर रहे हो। महाराजा दशरथ, मैं अपनी जग रक्षा है, मैं तुमसे राम लक्ष्मण मांग रहा हूँ। तुम हमें राम लक्ष्मण दे दो, नहीं तो तुम जानते हो जो मैं किसको क्रोधित महात्मा हूँ। अरे मैं तो अकारण में भी क्रोध कर सकता हूँ। मदरसा सिराजुल उलूम नेवादा मुबारकपुर के मैनेजर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को डरा धमकाकर अवैध रूप से फर्जी प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखवाने की धमकी देने तथा धन उगाही करने का मामला बुधवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचा। ग्राम नेवादा के निवासियों व मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम नेवादा के संचालकों ने बताया कि गाँव के 3 व्यक्तियों का एक गिरोह है, जिसमें और भी लोग शामिल हैं। ये लोग हमेशा गाँव में किसी न किसी के विरुद्ध फर्जी दरखास्त देते रहते हैं और उनको डरा धमकाकर धन उगाही करते रहते हैं। कुछ दिनों से मदरसे के मैनेजर, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष के विरुद्ध फर्जी प्रार्थना पत्र दे रहे थे। मदरसे की जांच करवाने व फर्जी मुकदमा करवाने की धमकी देकर अवैध रूप से पैसों की मांग की जा रही है। ये लोग काफी मनबड़ किस्म के व्यक्ति हैं, गाँव में सालों से अपना दबदबा बनाए हैं। इनका कोई कारोबार नहीं, सिर्फ यही कार्य है। उन्होंने मांग की कि इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि गाँव की जनता सुख चैन से रह सके और इन लोगों ने गांव में जो भय की स्थिति फैलाई है वो लोगों के दिलों से निकल जाए। स्कूल के अंदर, गांव के अंदर ये 3 लोग ऐसे हैं जो मन बढ़ू किस्म के हैं। तरह तरह के मतलब ये कि लोगों से पैसा वसूलने का एक न एक डिज़ाइन बनाकर, कभी किसी बिजनेसमैन को परेशान करके, कभी मदरसे में परेशान करके, किसी ज़मीन वाले को परेशान करके, यही लोगों का काम है, खाली पैसा वसूलना। मतलब ये कि पैसा दरखास्त देते हैं खिलाफ, आदमी उनसे कहता है क्यों दरखास्त देते हैं, इतना पैसा दे दो, दरखास्त अपनी उठा लेते हैं, यही सब करते हैं। अनावश्यक झूठी प्रार्थना पत्र देते हैं। बस झूठी प्रार्थना देते हैं इस तरीके की। क्या पूरा परेशान है? पूरा मोहल्ला? हाँ, मोहल्ला पड़ता है। हाँ, पूरा मोहल्ला देते हैं, दिल्ली देते हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मतलब उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि मतलब ये जो गांव के अंदर ये अमन रहे, शांति रहे, अमन गांव के अंदर। डीएम साहब ने कहा कि मतलब कि इसके लिए मतलब कि एसपी साहब को आदेश करेंगे, एसपी साहब तक कोई कानूनी कार्रवाई करके इसको ख़त्म कराएं। हाँ, मनबड़ किस्म के आदमी हैं। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें।
पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।